समाज सेवी प्राध्यापक पंडित मिथिलेश मिश्र का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया गया। मुंबई, शनिवार। नगर के गोरेगांव, पश्चिम मुंबई के ओशिवारा बस डिपो के निकट वरिष्ठ समाजसेवी प्राध्यापक ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मिथिलेश मिश्र का जन्मदिन मूर्धन्य साहित्यकारों के बीच साहित्यिक परिवेश में व भारतीय परंपरा के अनुसार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में दीपोज्वलन के पश्चात सरस्वती वंदना डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र ने किया। आयोजन की अध्यक्षता देश के जाने माने गजलकार, लेखक और साहित्यकार डॉ सागर त्रिपाठी ने व संचालन महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के उपाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में शिक्षा महर्षि डॉक्टर दयानंद तिवारी बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने हास्य कवि और ब्राह्मण एकता मंच के महासचिव सुरेश मिश्र व संस्था के उपाध्यक्ष और शिक्षक प्रमोद उपाध्याय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ और कानूनी सलाहकार विनोद पाठक अपने व्यस्ततम कार्यों से समय निकालकर व केसीएन क्लब अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी व सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यंग्यकार भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य व जाने माने कवि और साहित्यकार ओम प्रकाश तिवारी जन्मदिन पर आशीर्वचन देने उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एक तरफ सुंदर संचालन करते हुए डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल ने जन्मदिन के इस उत्सव को महोत्सव बना दिया, तो डॉक्टर दयानंद तिवारी ने अपना स्नेह और प्यार मिथिलेश को समर्पित किया। वहीं केसीएन क्लब के अध्यक्ष नंदन मिश्र ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों का समावेश कर जन्मदिन को आध्यात्मिक परिवेश प्रदान किया। भोलानाथ तिवारी ने कम समय में अपना स्नेह मिथिलेश को समर्पित किया। हास्य कवि श्री सुरेश मिश्र ने अपने हास्य स्वभाव में गंभीर विचार साझा किया। प्रमोद उपाध्याय ने अपना आत्मिक स्नेह सभी के साथ साझा किया। कार्यक्रम के अंत में मिथिलेश मिश्र ने सभी के प्रति अपने कृतज्ञ भावों के साथ सभी का धन्यवाद किया। अध्यक्षीय संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय गजलकार डॉक्टर सागर त्रिपाठी ने अपने वक्तव्य से सभी को अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए आयोजन के समापन की घोषणा की। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की मुख्य अतिथि सबसे पहले ये भाई मिथिलेश को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मिथिलेश, सुरेश और प्रमोद, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा ये मेरे सगे छोटे भाई हैं। क्या वाह, बहुत ही सुंदर। और मुझे विश्वास और भरोसा हमेशा रहा है कि अच्छी चीज़ें तो अच्छी जगह पर है, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो ये लोग सबसे पहले हैं और रहने वाले हैं। मैं कविता पढ़ता नहीं, लेकिन मैं मिथिलेश जी के बारे में इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी को परफेक्ट जेंटलमैन कहता हूँ तो अकेले मिथिलेश। क्या वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई शहर में रहने वाला आदमी इतना भी सीधा हो सकता है। बहुत खूब। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इनके अच्छा होने की चर्चा भी चारों तरफ होती है। मैं अपने हृदय भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको ऐसे ही स्वस्थ बनाए रखें, व्यस्त बनाए रखें, मस्त बनाए रखें और ये हमेशा आगे बढ़ते रहें। बहुत यहाँ देखिए, आप यही काफी है। वैसे मैं अपनी चाह से दे रहा हूँ। क्या बात है, दे रहे हैं लेकिन काफी वाला दे रहे हैं। धन्यवाद। भाई प्रयास भी था कि कोई भी आयोजन हो, व्यवसाय तो अपनी जगह है, लेकिन अगर पारिवारिक स्नेह में, उस वातावरण में अगर वो सारी चीजें संपन्न हों तो एक दूसरे के प्रति स्नेह की जो संभावनाएं होती हैं अपने उत्कर्ष पर होती हैं। मिथिलेश जी हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं,
हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे परिवार के हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे अंदर या मिथिलेश के अंदर एक दूसरे के अंदर एक दोनों रहते हैं। मिथिलेश जी का मेरा संपर्क हालांकि हम लोग बहुत नजदीक में थे, बहुत विलम्ब से हुआ यहाँ पर, और उसके कारण भी थे शंभुनाथ मिश्र जी। शंभुनाथ मिश्र जी ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष थे, और आप सभी लोग उसमें कार्यकारिणी में थे। मेरी मुलाकात एक दिन शंभुनाथ जी से हुई, और तब यह सूत्र जो है थोड़ा सा केंद्रित होना शुरू हुआ, आपस में से मुलाकातें। एक बात और कि मैं लिखता तो बहुत पहले से था, लेकिन बस वही कि मैं लिखता था और मैं खुद पढ़ता था, ना किसी को मैं सुनाता था, ना कहीं काव्य गोष्ठियों में जाता था, ना कहीं किसी से। मेरा कम से कम 8 किताबें मेरी ऐसी हैं जो मैंने लिखा और खुद पढ़ा है और प्रकाशित हुई। मैंने उसका भी नहीं करवाया शुरू के 8 किताबों का, क्योंकि ना मेरे पास समय था और ना मैं वहाँ पर इस तरह का कार्य कर सकता था। जब मिथिलेश जी से मेरी मुलाकात हुई, तो जब इन्होंने यह देखा कि मैंने तो 8-9 किताबें लिखी हैं, बोले यार आप ऐसे ही इसको रख करके क्या करेंगे। मैंने कहा किसी के लिए तो मैं नहीं कह सकता किसको मैं किसको दूँ, लेकिन जो मैंने लिखा है अपने लिए लिखा है, और अपने स्वतंत्र सुखाए तो ये स्वभाव है कवियों का भी, सबका भी, और अब दूसरों के लिए लोग लिखने लगे हो अलग बात है। मिथिलेश जी को मैं तब से एक तरह से, मैं अगर आप कहिए तो मैं क्योंकि मिथिलेश जी ने नहीं, उसका कारण भी है कि इनकी वजह से मैं लोगों के बीच में आया। ये मुझे मंच पर लाए, मुझे पढ़ना इन्होंने सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। इनके सानिध्य में हालांकि उम्र में मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ, और जब कभी हमारी इनकी मुलाकात चाहे जब लगभग अक्सर होती ही है, 2-4 बार तो हफ्ते में होती ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी जैसे भी मुलाकात हो जाती है, बातें होती रहती हैं। मिथिलेश जी का एक स्वभाव जो है, हमारी धार्मिक आस्था का अगर कहें केंद्र नहीं कहूँगा, वरन मैं आत्मा कहूँगा, वो है संयम। अगर व्यक्ति में संयम ना हो तो बहुत सारी चीजें आके बिखरती हैं, उठती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, यहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं। लेकिन इन्होंने हर चीज को अपने मन, विचार, भाव, वाणी, आचार, जितनी भी चीजें हैं जो मनुष्यता में होती हैं, उन पर सब में इनका अंकुश संयम, ये बड़ी बात है। बिना पूछे कहेंगे नहीं। आप सब जानते होंगे महाभारत में जब लाक्षागृह में फंसे तो सब परेशान हो गए कि बाहर कैसे निकले। जब पूरी आग सामने आ गई तो नकुल बोले मैं तो जानता हूं कि कहां निकलना है। तो बोले क्या मरने के बाद बताओगे? बोले बताओ कैसे निकले। तो उन्होंने सुरंग का रास्ता बताया, सब सारे पांडव निकल पाए। ऐसा स्वभाव, आप जब तक पूछेंगे नहीं, जब तक जानना नहीं चाहेंगे, तब तक मिथिलेश जी आपको बताएंगे नहीं। लेकिन अगर आप पूछेंगे और जानना चाहेंगे तो फिर तो आपको रास्ता मिलेगा। धन्य हो, धन्य हो। बस ये 4 लाइनें मैं खाली इनके लिए समर्पित करता हूँ। ये 4 लाइनें इस पर अंकित भी हैं। मैं जब ये पोस्टर बनवा रहा था तो मनोज बोले कि भाई 4 लाइन आप जरूर भेजिए। तो मैं बोला कि मैं कौन सी 4 लाइन भेजूँ, अभी तो मैंने कुछ वो नहीं किया। तो मैं अंधेरी में था, पोस्टर के लिए गया हुआ था, मनोज नहीं आ रहे थे। तो मैं बोला एक काम करो, आप प्रिंट आउट भेजो, मैं अंधेरी जा रहा हूँ, वहाँ से प्रिंट आउट करा के लेके आऊँगा। वहीं बैठे बैठे ये 4 लाइनें मैंने लिख करके मनोज भाई को भेजी। मैं आप सबको समर्पित करता हूँ, मिथिलेश जी को भी समर्पित करता हूँ। जो सभी का हृदय प्यार से जीत ले, वाह वाह। जो सभी का हृदय प्यार से जीत ले, बांट कर हर खुशी विश्व स्वयं घूम ले, बांट कर हर खुशी विश्व स्वयं घूम ले, सादगी और समर्पण हो जिसकी विधान, नम्रता से जो सबका हृदय जीत ले, बहुत सुंदर है प्रभावान जिसकी विभासित प्रभा, जिसके अनुराग पर दिल सभी का, जन्मदिन उसका है, नाम मिथिलेश है, करता दिल झूम कर हम उसे
हमसे बहुत बहुत अभिनंदन की बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही यशस्वी हों, ऐसे ही स्नेह, प्यार और समर्पण भाव आपका बना रहे, आपका संयम, आपका विवेक, आपकी प्रगतिशीलता, हम इसकी पूरी कामना करते हैं कि आप सपरिवार आनंद से रहें, आनंद का जीवन हो, दीर्घायु हो, सदायु हो। नहीं, हमारी संस्कृति जो है 19-20 हुई देख खतरनाक बात बोल रहा है मित्रों। ऐसा है कि अगर ये कोई कहता है तो कतई इस बात को पिछले 2 दशक पे नजर डालने के बाद मैं उससे असहमत होता हूँ, क्योंकि हमारी जो नई वाली पीढ़ी है ये पीढ़ी अपने धर्म के, अपने संस्कारों के नजदीक गई है। बिल्कुल विसंगतियां आई हैं, ईमानदारी से यहाँ जितने लोग बैठे हैं बिल्कुल सारे ब्राह्मण है, इसके लिए वो मिथ्या नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ये बता दें कि उन्होंने चारों वेद अपने हाथ से छुआ है क्या? नहीं। ब्राह्मण अरण्य ग्रंथों को छुआ है क्या? पढ़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं? जो 16 संस्कार हैं, एक साथ में 16 संस्कार बताएंगे क्या? लेकिन हमारी जो नई वाली पीढ़ी है वहां विसंगतियां हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत से निकल आए हैं जो कि एक साथ में इन चीजों को बता ले जाएंगे। मित्रों, मैं तो सड़क पे जाऊं, लोकल ट्रेन में चलता हूं, जब मैं देखता हूं कि वहां वो निकाल करके अपने मोबाइल पे मंत्र पढ़ रहे होते हैं या ऐसे ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, तो लगता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी बर्बाद भी कर रही है, टेक्नोलॉजी बना भी रही है। हम उपयोग कैसे कर रहे हैं? नया सवेरा आ रहा जैसे भारतांजलि जी के मोबाइल में ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, 18 पुराण है, और वहां जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथ है, कभी भी किसी पन्ने को खोल करके पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन विसंगतियां भी आई हैं। ब्राह्मण अपनी चार दिवाली को लांग रहा है। ये दीपक अग्नि देव क्या है? ये हमारे सारे दुष्कृत्यों को नष्ट करते हैं, सत्कृत्यों को जब वो जागृत करते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। अंग वस्त्र जो दिया गया मिश्र जी के द्वारा या आप लोगों के द्वारा, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो रोली तिलक लगाया गया, ये सम्मान है। उसके साथ देखिए कि अक्षत देते हैं, जो जिसका जो कभी भी क्षय होता ही नहीं, वो अक्षत। तो इस क्रम में जो आपने कहा विसंगतिपूर्ण व्यवस्था है, ये क्या? ये देख लीजिए कि समय के साथ ऐसी चीजें बदलती रहते हैं, इनका ये प्रयोग सफल हो, और वो भी ब्राह्मण एकता चैरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर कि लोग जो है केक मंगवाए बार बार, और इनका केक जो है चल पड़े बाजार। बढ़िया बात बात दूर तक जाएगी, यही करने का विचार था। महानगर में है तो बिना पैसे के तो नहीं होता। अब देखिए उस दिन आप भाग गए, वही बात है, इतने बड़े आयोजन के बाद आप मंच पे दिखाई पड़ गए। हमने कहा कि घरे भी आप पड़ोसी की दौड़े। आइए अच्छा जी, बने वाला आइए, आप खाइए, इनको खिलाइए, और फिर तब सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पूरा पूरा खाइए, ये सब इनको ही खाना है। बड़ी मुश्किल में भाई पंखो थोड़ी देर बाद बंद करेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अगरबत्ती भी है। ठीक है, दीप जला दे। आग्रह करूंगा कि वो पुष्प अर्पित करें माँ के चरणों में। कमल की पंखुड़ियां रखी हुई हैं, गुलाब की। मिश्र जी आप भी पट दिया जाइए। अब आ गई। मूर्धन्य जी आइए, मैं खींच रहा हूँ। चढ़ा दीजिए अपनी पवित्र वातावरण माँ शारदा के चरणों में प्रज्वलित हुआ।
सनातन परंपरा रही है कि किसी भी कार्य का जब हम आरंभ करते हैं